मैंने इस मूवी को तब देखा था जब मेरे एक हरामी दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था। अपनी शुरुआती टीनेज की उम्र में मैं तब तक मेगन फॉक्स का फैन हो चुका था, क्योंकि जब मैंने उसे देखा था तो वो ट्रांसफॉर्मर्स, दिस इज 40 और डिक्टेटर जैसी मूवीज में आती थी। और जब मुझे ये पता चला कि मेरी मेगन एक बहुत ही सेक्सी हॉरर कॉमेडी मूवी में आ चुकी है तो भाई देखना तो बनता ही था। और हाँ, उस समय मेरे को ये मूवी कुछ ज्यादा नहीं, मीडियोकर ही लगी थी। जिस नीयत से मैं इस मूवी को देखने गया था वो कुछ नहीं मिला मेरे को। बट जब हाल फिलहाल में मैंने इस मूवी को फिर से दोबारा देखा और एक नए पर्सपेक्टिव से देखा, थोड़ी खुली सोच के साथ देखा, तब जाके रियलाइज हुआ कि पिक्चर बहुत कुछ तरह की चीजें कहती है। बहुत ही गलत परसेप्शन है लोगों के बीच में इसका। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब ये बात कहना कोई बुरी बात नहीं होगी कि ये मूवी अपने समय से काफी पहले आ चुकी थी। आज के टाइम में जहां लोग मूवीज और सीरीज में सेक्सुअलिटी, पर्सनल प्रेफरेंसेस और फीमेल ओरिएंटेड मूवीज को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे ख्याल से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब हम इसके बारे में और डिटेल में बातें करेंगे, मगर शॉर्ट में ये समझ लो कि इस मूवी की ओवरऑल कहानी क्या थी। और हाँ, स्पॉयलर्स रहेंगे तो मेरे पे गरमाने की कोई जरूरत नहीं है। मूवी की कहानी मेनली दो फीमेल दोस्तों पे फोकस करती है जिनका नाम नीडी और जेनिफर है। एक दिन उनके शहर के एक बार में आग लग जाती है जहां दोनों फ्रेंड्स बच जाती हैं, मगर जेनिफर को वहां के लोकल बैंड वहां अपने साथ ले जाता है कंसेंशुअल तौर से, जो वहां पे उस समय परफॉर्म कर रहे होते हैं। लो शोल्डर बैंड का जेनिफर को अपने साथ ले जाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो उसे एज अ वर्जिन समझते थे और वो उसकी बलि देना चाहते थे ताकि वो एंटरटेनमेंट म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया चेहरा बन सके। मगर लफड़ा तब हुआ जब उन्हें पता चला कि जेनिफर तो एक वर्जिन है ही नहीं, मगर फिर भी चूतियों ने इसकी बलि दे दी, जिसकी वजह से वो बलि करप्टेड कंसीडर की जाने लगी। और इस ट्रेमेंडस गलती के कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे जेनिफर को कुछ सुपर ह्यूमन पावर्स मिली, जिसकी एक कॉस्ट है। और हाँ, एक बात और है कि ये पिक्चर साथ ही में एक बहुत ही अच्छी सुपर विलन और सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी भी है। खैर, जेनिफर को डेमोनिक पावर्स मिली, मगर उसकी पर्सनैलिटी अभी भी उसके साथ जुड़ी हुई है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, हर लड़का उसका ख्वाब देखता है और कोई भी मरने के लिए तैयार है उसके लिए। और जेनिफर को अपनी इन खूबियों पे पहले से घमंड तो था ही। अब जो उसे ये सारी पावर्स मिली, उसके मेंटेनेंस के तौर पे उसे इंसानों को खाना होगा, क्योंकि तभी वो अपनी डेमोनिक फिजियोलॉजी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, लेविटेशन, इमॉर्टिलिटी, इटर्नल यूथ, रीजनरेशन, पेन, इम्यूनिटी, कंजम्पशन, कन्वर्जन और सिडक्शन का फायदा उठा सकती है। अब जैसे कि नीडी तो उसकी दोस्त है, तो उसे फील हो गया कि मेरी दोस्त के साथ कुछ तो गलत हुआ है, वो पहले से और भी ज्यादा कमीनी हो चुकी है। अब देखो, मूवी नो डाउट बहुत ही ज्यादा सेंसुअल, स्टीमी और सेक्स पॉजिटिविटी रखती है। जेनिफर अपनी बॉडी और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस पे गर्व है उसे। ठीक उसके आगे नीडी भी कोई फाइनल गर्ल या फिर कोई बेचारी गर्ल वाले ट्रेट्स नहीं दिखाती। इट्स कैजुअली नॉर्मल की ऑकवर्ड लव मेकिंग सीन्स के साथ साथ उसने कैसे अपनी वर्जिनिटी खोई, दो फीमेल क्लोज दोस्तों के बीच में कैसे एक पैशनेट किस होती है। मूवी पॉप कल्चर में सेक्सुअलिटी को एक तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है कि लोगों के प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि जेनिफर क्लाइमैक्स में ही बोलती है, आई गो बोथ वेज, विच गिव मी अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ रेफरेंस की कैसे लोगों के अलग अलग सेक्सुअल प्रेफरेंस होते हैं। कोई स्ट्रेट होता है, कोई होमोसेक्सुअल होता है, कोई बायसेक्सुअल होता है। नॉर्मल सी बात है। अब जब मूवी सेक्सुअलिटी के बारे में इतना ज्यादा विस्तार में कहती ही है, तो मूवी में हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे जेनिफर अपना सेक्स अपील का फायदा उठाती है अपने विक्टिम्स को फंसाने के लिए। और इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी फीमेल ओरिएंटेड होने के नाते भी मूवी मर्दों को एलियनेट नहीं करती कि हर मर्द हरामी ही होता है, मर्द हमेशा ठरकी होते हैं। क्योंकि अगर कुछ मर्द इसमें ठरकी दिखाया गया है तो इसमें मर्दों को हनी ट्रैप में फंसाते हुए भी दिखाया गया है, उन्हें इमोशनल भी दिखाया गया है, उन्हें नर्वस भी दिखाया गया है, वो अपने पार्टनर को समझते हुए भी दिखाए गए हैं कि सारे मर्द हरामी नहीं होते। लड़कों को भी कुछ सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल फील होता है, वो भी अपॉर्चुनिटीज को मना करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है। सेक्स एजुकेशन जैसी वेब सीरीज तो अभी से आना शुरू हुई, जो हर एक जेंडर, ट्रॉमा, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, ऑकवर्डनेस और स्टेरियोटाइप्स जैसी चीजों के बारे में दर्शाती हैं। और इन्हीं सब बातों की वजह से जेनिफर्स बॉडी अपने समय से काफी आगे थी। और हाँ, कुछ पोस्ट में मैंने ये भी बात देखी कि इस मूवी की मार्केटिंग एज अ मेल सेक्स फैंटेसी के तौर पे की गई थी, जो डिसअपॉइंटमेंट तो होनी ही थी, क्योंकि भाई पिक्चर में माल है, मगर जो चाहते हो वो नहीं है। मूवी कुछ और ही कहती है एज अ नैरेटिव तौर पे, क्योंकि क्रिटिक्स और जनता को 10 साल लग गए इस पिक्चर को फिर से एक बार और जीवन दान देने के लिए। क्योंकि अब अगर इस मूवी को फिर से एक और पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मूवी ऐसे नजर आती है जहां जेनिफर जैसी एक बला की खूबसूरत लड़की का फायदा उठाया जाता है, उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसे हर्ट किया जाता है, ट्रॉमेटाइज किया जाता है सोसाइटी के कुछ मर्दों के द्वारा, स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए। जहां हॉलीवुड और उसकी म्यूजिक इंडस्ट्री और वैसे ही वहां के और ब्रांचेस फीमेल की खूबियों और उनकी मेहनत का फायदा उठाते हैं, उससे प्रॉफिट बनाते हैं, सक्सेस पाते हैं, एक्सपैंड होते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। अब देखो, इस मूवी को ठीक इन्हीं सारी बातों की वजह से ये फिर से इतनी ज्यादा चर्चा में आई, क्योंकि मूवी इंडस्ट्री सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, जेंडर पे ये काफी अच्छी अच्छी बातें कहती है। मूवी किसी का पक्ष नहीं लेती, बट दिखा सब देती है।
और ये सारी बातें 2009 में इतनी ज्यादा ट्रेंड में नहीं थी जितना अभी है। अब पहले के मुकाबले लोग और भी ज्यादा खुले दिल से सोचने लगे हैं, औरों के ओपिनियंस के बारे में इज्जत करते हैं, पिक्चर को कई तरीके से देखते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, परसुएसिव या एक्सपोजिटरी ही क्यों ना हो। अब हाँ, मूवी तब भी ओवरऑल बहुत ठीक ही है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एज अ फन एंटरटेनमेंट के तौर पे देख सकते हो। और हाँ, अब ये मत बोलना कि गर्लफ्रेंड नहीं है, अकेले देखो, 18+ है। मूवी जो कुछ भी ट्रॉमा, सेक्सुअलिटी, जेंडर के बारे में जो भी कहती है, इसके अलावा ये थोड़ी सी एल्योरिंग है, मतलब कि वो एक्साइटमेंट, मस्ती वाली फीलिंग देती ही है आपको। कैंपी एक्टिंग है इसमें फॉर श्योर, मगर अच्छी कैंपी एक्टिंग है, कहीं ऐसा लगता नहीं है कि जबरदस्ती का चिल्ला रही है। और इन्हीं सारी बातों की वजह से ये मूवी एज अ हॉरर कल्ट क्लासिक कंसिडर की जाने लगी है। पहले ये जस्ट एज अ सेक्सी हॉरर कॉमेडी और कैंपी मूवी ही थी, मगर अभी एज अ फेमिनिस्ट और इंटेलिजेंट सेक्सी R-rated मूवी बन चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब लोगों का पिक्चर देखने का तरीका अलग अलग हो चुका है, लोगों के परसेप्शन बदल चुके हैं, लोग अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताएं कि आपको ये मूवी पहली बार में कैसा फील कराई थी। अब जब आपने इसे दोबारा देखा होगा या फिर कभी, तो भी बताना, वरना इस वीडियो के बारे में बताना कि आपको इस पिक्चर के बारे में किसी और ही नैरेटिव से समझ के आपको कैसा फील हुआ कि हाँ भाई, पिक्चर में ये सब बातें भी तो थी। कमेंट्स में बताना जरूर, या फिर आपने कुछ और ही गौर किया, वो भी बता देना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आ गया हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।